नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। मैं हूं मिस्टर विशाल और आज हम आए हैं संविधान वाटिका। ये संविधान वाटिका हमारे भारतीय संविधान और भीमराव अंबेडकर जी की याद में बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए संविधान वाटिका का ये एंट्री गेट है। यहाँ पर मतलब बताया गया यदि आपकी उम्र 3 से 12 साल है बच्चों की तो 25 रुपये प्रति व्यक्ति किराया, और यदि 50 रुपये है वयस्क व्यक्ति का जो मतलब ठीक ठाक है, जवान है, मतलब कि 12 साल से ऊपर के हैं उनके लिए 50 रुपये। यदि आप समूह में आते हैं, ग्रुप बना कर 10 व्यक्तियों का समूह आपका, तो आपका जो 50 रुपये का टिकट है उस पर 50% ऑफ है आपका, है ना। यदि आप 10 लोग आएंगे तो आपके 500 रहे हैं तो आपको 250 देने पड़ेंगे। ठीक, आगे इसके अंदर चलते हैं क्या क्या है। तो एंट्री गेट आ चुका है, एंट्री करते हैं अपने अंदर, देखते हैं क्या क्या है। मैं खुद आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर। तो भाई लोगों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम संविधान वाटिका के अंदर आ चुके हैं। भारतीय संविधान साहित्य पार्क में आपका स्वागत है। यह पार्क भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के महान व्यक्तित्व, उनके द्वारा सामाजिक समानता के लिए किए गए कार्यों को नमन करने का एक प्रयास है। बाबा साहब के बारे में लिखा गया था। देखिए ये एक मूर्ति लगाई गई है बाबा साहब अम्बेडकर जी की, कितनी प्यारी मूर्ति है। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई गई है, बहुत प्यारी है। कितना प्यारा पार्क है, आप सब देख रहे हैं। लाइटें जल चुकी हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना। अब देखिए वाह क्या रोशनी है, हरा भरा गार्डन है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप सभी को यहाँ भी आना चाहिए। देखिए कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, लिखा है लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, जब आपातकाल लगा था भारत पर। ये लिखा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह आवाज़ थी, नारा था उस टाइम का। वाह कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ये लिखा है संविधान को अपनाना और अधिनियमित करना। क्या साहब, ये देखिए आपको कुछ दिखाता हूँ। सुचेता कृपलानी जी, जयपाल सिंह मुंडा, ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वाह, ये देखिए एक यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। गजब, देखिए आप, जीपी पंत, फ्रैंक एंथोनी, एमआर जयंकर, हंसा मेहता, बहुत ही प्यारी प्यारी प्रतिमाएं हैं। जो लोग इतिहास में हैं वो यहाँ पर हैं सब। देखिए ये लिखा है इधर, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संरक्षण पर बहस उस टाइम पर छिड़ी थी जब उसमें शामिल करा था संविधान में इस चीज़ को। राजकुमारी अमृत कौर, ये है BN राव। देखिए संविधान के सबसे बड़े सलाहकार थे BN राव। हर जगह जो इतिहास में आपने पढ़ा ना वो सब यहाँ पर है। ये देखिए प्रारूप समिति, जिससे हमारे बाबा साहब अध्यक्ष थे। ये लिखा है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की गठित एक समिति थी। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मैं पहले कह रहा था आपसे। वाह, देखिए जो इतिहास में है वो सब है। ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। देखिए यह है उद्देश्य संकल्प। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वाओ, हाय राजेंद्र प्रसाद, गजब, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। दिल खुश हो गया यहाँ आकर के। देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ, वाओ क्या सीन है। ये लिखा है भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ हमारा न्याय, स्वतंत्रता,
ये अशोक चक्र है, ये समानता और बंधुत्व यानी कि एकता। ये देखिए वाह क्या प्यारा नज़ारा है, गजब। ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग, जवाहरलाल नेहरू जी सभा को संबोधित कर रहे हैं। गजब यार, दिल खुश हो गया आकर। 50 रुपये वसूल हो गए। वाह ये देखिए आप, गजब यार, क्या हरियाली है। और ऊपर देखिए उधर लिखा है लास्ट में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, लास्ट में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। गजब यार, जो व्यक्ति पढ़ने वाला है दिल खुश हो जाएगा। वाह एक चीज़ और देखिए, क्या प्यारी सभा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि रियल में सब कुछ हो रहा है और हम लोग उसकी फिल्म देख रहे हैं। कितना प्यारा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। दिल खुश हो गया चीज़ देख करके। सभा है, सभा में किसी चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि संसद में जिस तरह से वो आता है बिल, तो उस बिल पर इस तरह ही डिस्कशन होती है, उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ करके। आप सब देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। आप आए कसम से दिल खुश हो गया मेरा। पैसे वसूल, वाह। इधर देखिए आप लोग, ये देखिए कितनी प्यारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए अगला है, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू एंड अदर मेंबर्स टेकिंग प्लीज ड्यूरिंग द मिडनाइट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया होल्ड ऑन 14 एंड 15 अगस्त 1947। देखिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी बैठे हुए हैं बीच में और उनकी एक टीम है पूरी। कहा होगा, देखिए नीचे लिखा भी है, सॉरी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन विद अदर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 1947। वहाँ की कमेटी है ये। देखिए दोस्त, मेरा दिल खुश हो गया। आप लोग यहाँ आइए, कसम से आपका दिल खुश हो जाएगा। पैसे वसूल, बहुत ही प्यारा है। एक तो लाइट का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर से यहाँ पर आकर दिल खुश हो गया। चलिए पहले आपको दिखाता हूँ बाहर से व्यू, है ना। आय हाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो आपने पढ़ा है किताबों, राइटर हैं बहुत बड़े। यह हुल्लड़ मुरादाबादी। अगले हैं ये कुंवर बेचैन। अगले हैं जिगर मुरादाबादी। अगले हैं दुष्यंत कुमार जी। अगले हैं जॉन एलिया। अगले हैं आय हाय रामधारी सिंह दिनकर जी। गजब यार, किताबों में पढ़ा था आज तक, यहाँ देख भी लिया, गजब। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत। वाह, कुछ कह नहीं सकता। अगले हैं गिरीश कर्नाड। लीजिए महादेवी वर्मा जी। हिंदी में कितना नाम है इनका, ये लिखा है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आगे चलते हैं। देखिए आय हाय महाकवि कालिदास, सब जानते हैं कालिदास जी को तो। गजब। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास जी भी हैं। आय हाय 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 हाय, वाल्मीकि भी जी हैं, जिन्होंने पूरी रामायण लिखी है, हमारे वाल्मीकि जी। साहित्य वाटिका के बारे में लिखा गया है कुछ। देखिए ये तो आपको दिखाई नहीं है, तो छूट गया व्यू। इधर का देखिए आप, दो रह गए, आपको दिखाई नहीं, मैंने दो। देखिए, अरे तीसरा भी रह गया, मैं इधर ही गया था, इधर नहीं दिखाया मैंने आपको, कैमरा इधर दिखा था शुरू से। ये है बस, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। आगे चलता हूँ लेकर आपको। ये देखिए सेकंड, कितना प्यारा है। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। देखिए मेरे हाथ में दर्द होने लगा। ये देखिए है, दिल खुश हो गया यार। आगे आप भी आएँ, एड्रेस बताता हूँ, रुको पहले देखते हैं व्यू। ये देखिए गजब,
दिल खुश हो गया। बहुत सारी अपने भारत के बारे में ये सब कुछ, संविधान के बारे में है सब कुछ। देखिए आप चित्र कितने प्यारे लग रहे हैं। हाय हाय देखिए कितना प्यारा लग रहा है, गजब यार, पैसे वसूल हो गए। देखिए पेड़ दिख रहा है आपको, कितना प्यारा पेड़ है ना। ये पूरी गैलरी है, सब चीज़ इसके अंदर। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं आके और दिल खुश हो गया। मस्त यार, बहुत ही प्यारी जगह है। आप भी आएँ, घर वालों को लाएँ, आराम से घूमें आके। देखिए क्या नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री में पहुंच गए हम। एक और देखिए, गजब, मतलब कि मन ही नहीं भरा, कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं इतिहास में पहुंच गया। देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी और लेके चलता हूँ आपको आगे। कितना प्यारा व्यू है, सब व्यक्ति बैठे हैं आराम से। देखिए कितना प्यारा व्यू है। इधर का सब आइए आपको इधर दिखाता हूँ। देखिए अपना पूरा भारत है, उसका स्टैचू है, पूरे भारत को डिफाइन किया गया है। सब जगह लिखा हुआ है, नेम प्लेट लगी हुई है। देखिए मौलिक कर्तव्य, कितना बढ़िया टॉपिक है। वाह गजब। देखिए सब लोग बैठे हैं। वह साथी प्रांतीयता को दर्शाता है संविधान के बड़े वाह ये देखिए व्यू कितना प्यारा है, मज़ा आ गया दोस्त। यहाँ करके दिल खुश हो गया। एक ग्रुप फ़ोटो है, जब हमारी संविधान सभा बनी थी उस समय जो व्यक्ति में जिन व्यक्तियों का योगदान था वो सभी हैं। एक पूरा ग्रुप है इनका, जो हमारे भारतीय संविधान को लागू करा था, बनाया था, और सब कुछ जो भी संविधान के बारे में हुआ है उसे बनाना, बहस करना, उसे लागू करना, ये पूरी टीम है हमारी। ग्रुप फ़ोटो है उनका, मेंबर्स का, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। यह संविधान वाटिका, एड्रेस है स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, और मुरादाबाद में आने के बाद सेक्टर 7B बुद्ध विहार। आप लोग यहाँ आएँ और आराम से आके यहाँ घूमें। सुबह 9 से लेके रात को 8 तक खुलता है, और टिकट है 50 रुपये, बच्चों का है 25। यदि आप ग्रुप में आते हैं, यदि आप 10 लोग आते हैं तो आपका टिकट आधा हो जाएगा, 500 से 250, 50% ऑफ। ठीक है, 10 जनों के ग्रुप में, अदरवाइज सिंगल में 50, बच्चों पर 25। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वाह, हमारे भारत का संविधान। ये बुक है जिसमें भारत का संविधान लिखा गया है। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है संविधान। और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका संविधान लिखने में योगदान रहा है, और सबसे ज़्यादा योगदान हमारे बाबा साहब का है। और हमारे जो संविधान के जनक हैं वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। और देखिए इस वाटिका में आने के बाद बहुत अच्छा लगा। सारे स्टैचू हैं, जो हमारा इतिहास है वो सब है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि मैं हिस्ट्री में पहुँच गया हूँ, और कसम से मेरा दिल बहुत खुश है यहाँ करके। काफ़ी अच्छी हवा भी लग रही है, शाम का मौसम है, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का।
आहा, बहुत ही ज़्यादा। आप आएँ परिवार के साथ, अच्छे से घूमें, एंजॉय करें। और संविधान वाटिका सच में देखने लायक है। ये सिर्फ संविधान नहीं है, ये हमारी यादें हैं जो हमारे इतिहास में घटित हुआ था, हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए, हमारे भारत को चलाने के लिए, है ना। जितने भी बड़े बड़े पद हैं उनको सही से कार्य करने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो संसद हो, कुछ भी हो, XYZ, हर व्यक्ति संविधान से बंधा हुआ है और हर व्यक्ति संविधान के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। सबसे ऊंचा भारत का संविधान है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी चाहे आप कर सकते हैं शांतिपूर्वक, बस किसी चीज़ का उल्लंघन ना हो और ना भारत की किसी चीज़ को ठेस पहुँचे। तो आप आएँ आराम से और पूरे पार्क को, वाटिका को घूमें। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ करके, सच में मेरा दिल खुश हो गया और पैसे वसूल गए। देखिए, ये संविधान है अपना भारत का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। यह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प की कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, देखिए सुनिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये है भारत का संविधान, भारत के लोगों के लिए है, ठीक है। इधर हिंदी में लिखा, उधर इंग्लिश में लिखा है। तो प्लीज़ आप सब लोग यहाँ पर आएँ और अच्छे से घूमें। यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। देखिए, एक नज़र देखिए, दिल खुश हो गया है आकर के, पैसे वसूल हो गए, मज़ा आ गया। एक चीज़ लगी आपको दिखाता हूँ, देखिए, वाह, अशोक स्तंभ बहुत ही प्यारा है, दिल खुश हो गया। लिखा भी ऊपर सत्यमेव जयते। तो गाइस, यहाँ आने के बाद ना बहुत ही अच्छा लगा है और दिल खुश हो गया। आपको एक चीज़ लगी वो दिखाता हूँ अंदर से। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप सब लोग आए आराम से और आगे घूमें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ नज़ारा, गजब, मज़ा आ गया। आप सब लोग यहाँ पर आ भी सकते हैं, आराम से आइए, आकर घूमिएगा। बच्चे लोग मज़े ले रहे हैं पीछे, देखिए ये चीज़ लगी थी आपको दिखाने के लिए। पीछे मंदिर भी है, आवाज़ आ रही है, वाह। देखिए बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। आप सब लोग आ सकते हैं यहाँ, आराम से आइए, घूमिए। देखिए हमारे आधुनिक भारत को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारा व्यू है, देखिए। ये कैफे अंदर अभी बंद है शायद, दिखाता हूँ आपको। ये कैफे है या फिर गेट इसका क्लोज है अभी। तो देखिए ये चीज़ लगी एक, ये देखिए कितना प्यारा है। यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए और ऐसा लग रहा है कि मैं इतिहास में वापस आ गया हूँ। यहाँ से दिल निकल जाने का, बहुत ही प्यारा बनाया है और हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली है। ऐसा लग रहा है कि मैं हिस्ट्री में पहुँच गया। जो चीज़ हमें किताबों में पढ़ी है वो सब यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो अम्बेडकर साहब हों, राजेंद्र प्रसाद हों, सुचेता कृपलानी जी हों। जो भी हमने इतिहास पढ़ा, जो व्यक्ति पढ़ने वाला है ना, वो यहाँ आएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि जो अभी तक किताबों में पढ़ा है ना वो रियल में यहाँ पर है। तो सब चीज़ देख करके मेरा दिल खुश हो गया। तो भारत सरकार, यूपी सरकार और अपना मुरादाबाद नगर निगम, इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया था। देखिए गाइस,
ये दिखाता हूँ आपको, ये लिखा है सत्यमेव जयते। और ये लिखा आपने पहला वाला जो है भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य है। दूसरा है भारतीय संविधान के सुलेखक, नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़ादा, भारतीय संविधान के सुलेखक। अगला है देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लेख। अगला है संविधान में कलाकारों का योगदान और जुनून। अगला है लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा भी और राज्यसभा भी यहाँ पर है, यानी कि पूरे भारत का संविधान जब यहाँ पर है तो ओबियसली ये तो यहाँ पर है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों का है जिक्र किया गया है। और मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, ये हैं हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके द्वारा संविधान बनाया गया था और जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा हमारे भारतीय संविधान बनाने में। और आज हम खुलकर सांस ले रहे हैं तो ये बाबा साहब की कृपा है। देखिए यहाँ पर एक लेख लिखा है बाबा साहब के बारे में। देखिए ये एक लेख लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय समाज सुधारक आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को एक प्रगतिशील समतामूलक देश बनाने में अतुलनीय योगदान दिया। भारतीय संसद की प्रकृति के ऊपर स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की यह प्रतिमा उनके भारतीय लोकतंत्र के रक्षक व संविधान के निर्माता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस प्रतिमा की प्रेरणा सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा से ली गई है। देखिए कहाँ से ली गई आपको पूरा पढ़ के बता दिया है। यहाँ पर अब कुछ व्यक्ति आ गए जो फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, जिस वजह से मैं वहाँ से आ गया हूँ। कोई बात नहीं। तो गाइस मेरा दिल खुश हो गया यहाँ करके। आप यहाँ पर आएँ, आराम से घूमें। पूरा पार्क का व्यू है आपको दे दिया है, एड्रेस आपको बता दिया है। और आप कमेंट बताइए कब आ रहे हैं, और जो यहाँ आ चुके हैं वो भी बताइए कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ आकर जा चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने संविधान वाटिका और भीमराव अंबेडकर जी और भी बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में जाना, देखा, सुना। जो भी आज तक हमने इतिहास में पढ़ा है वो सब यहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छा लगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना प्यार दें, ताकि मेरे अंदर ऐसी हिम्मत आए मैं और वीडियोस बनाऊं आपके लिए और आपको एंटरटेन करूं थोड़ा बहुत और थोड़ा नॉलेज दूँ आपको। हालांकि आप सब ठीक ठाक हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।